डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उर्दू 9th स्टैंडर्ड की। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें अरबी और फ़ारसी अल्फाज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि जैसे आज हम इस सबक को ले लें, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सबक, तो इसमें भी बहुत सारे अरबी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिसकी वजह से हमें उसके प्रोनाउंसिएशन में और उसके मीनिंग में बहुत दिक्कत पेश आती है। तो आज इंशाल्लाह हम इस डाउट को इस सबक में क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़। अब बिन यानी क्या होता है? बिन एक अरबी वर्ड है। बिन यानी होता है बेटा, यानी औफ़ के बेटे अब्दुर्रहमान। तो ये पूरा सबक किसके ऊपर है? अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु पे। औफ़ उनके अब्बा का नाम है, औफ़ के बेटे अब्दुर्रहमान। नेक्स्ट वर्ड क्या है? खुलफ़ाए राशिदीन। खुलफ़ा यानी क्या होता है? एक के पीछे एक आने वाले, एक के बाद एक आने वाले। राशिदीन यानी हिदायत याफ्ता, हिदायत वाले। सिंपल वर्ड में आप ये समझ लें, इन सिंपल मीनिंग, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को हम तक पहुंचाने वाले। अगला वर्ड क्या है? अंसार और मुहाजिरीन। अंसार क्या है? फ़ाइल है, यानी मदद करने वाले, और मुहाजिरीन हिजरत करने वाले। हिजरत यानी क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले। तो जब मक्का में कुफ़ार ने मुसलमानों पे बहुत जुल्म किया, इस्लाम लाने की वजह से उन पर जुल्म किया, उन्हें सताया, तो उन्होंने अल्लाह और रसूल के हुक्म से हिजरत करके कहाँ चले गए? मदीना। और उनकी मदद किन्होंने की? उनकी मदद की, उन्हें सहारा दिया मदीने वालों ने। तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें क्या नाम दिया? अंसार। तो मक्का वाले क्या हैं? मुहाजिरीन, और मदीना वाले हैं अंसार। अगला वर्ड क्या है? अब्द अम्र। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु का पहला नाम क्या था? अब्द अम्र था। इस्लाम लाने से पहले उनका नाम अब्द अम्र था। अब इसे अक्सर लोग अमरू पढ़ते हैं, आइन मीम रे वाव पे शुरू, अमरू। बात तो सही है, देखने में अमरू ही पढ़ेंगे, लेकिन अरबी का कायदा है कि आइन मीम रे वाव पे शुरू जब आएगा तो उसे अम्र पढ़ेंगे, और जब वाव नहीं आएगा तो उसे उमर पढ़ेंगे। क्या आपको ये पहले से पता था? नहीं। तो आज आपको पता चल गया है। इस नॉलेज को दूसरों के साथ भी शेयर करें कि ये अरबी का कायदा है, रूल है, उसूल है कि जब वाव नहीं आएगा तो उमर पढ़ेंगे, वाव के साथ आएगा तो अम्र पढ़ेंगे, अमरू नहीं पढ़ेंगे। अगला वर्ड क्या है? मुल्कुत तुज्जार। अब कितने लोग इसे पढ़ते हैं मलिकुत तुज्जार, मुल्कुल तुज्जार? नहीं, मुल्कुत तुज्जार। मुल्क आप देखेंगे कुरान की एक सूरह भी है मुल्क, तो सूरह मुल्क। मुल्क यानी क्या होता है? बादशाह। तुज्जार ताजिर की जमा है। मुल्कुत तुज्जार यानी ताजिरों का बादशाह। जैसे हम आज के ज़माने में बोलते हैं बॉलीवुड का बादशाह, तो वैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ताजिरों के बादशाह थे, मुल्कुत तुज्जार थे। अशरा मुबशरा। 10 को अरबी में अशरा कहते हैं और खुशखबरी को मुबशरा कहते हैं। यानी अशरा यानी 10, मुबशरा यानी खुशखबरी। तो आप कंफ्यूज ना हो, अशरा मुबशरा क्या है, अरे ये क्या, कौन सा वर्ड है, कैसा वर्ड है, क्या आ गया? नहीं, अशरा मुबशरा आपके सामने आए, आप फ़ौरन समझ जाएं कि उन 10 सहाबा किराम की बात हो रही है जिनको दुनिया में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दे दी थी, जिनमें से एक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनके बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है? उम्महातुल मुमिनीन। उम्महात जमा है, इसकी वाहिद है। यानी माँ। अरबी में क्या कहते हैं? यानी माँ, उसकी जमा उम्महात। अल मुमिनीन, मोमिनीन की वाहिद क्या है? मोमिन, यानी अल्लाह पे ईमान लाने वाले। उम्महातुल मोमिनीन ये एकदम प्योर अरबी वर्ड है। तो उम्महातुल मोमिनीन किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, यानी मोमिनीन की माएँ, वो हमारी माएँ हैं। अब आप देखें, अफज़ल अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अब्दुर्रहमान में जो नून है उसके ऊपर छोटा सा रे और ज़ाद बना हुआ है ना। अब आयशा, हज़रत आयशा, इस नाम के ऊपर आप गौर करें तो इस पे भी छोटा सा रे और ज़ाद बना हुआ है। तो अब कैसे पता चलेगा? मुअन्नस नाम पे भी रे ज़ाद बना है, मुज़क्कर नाम पे भी रे और ज़ाद बना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब रज़ियल्लाहु अन्हु कहना है और कब रज़ियल्लाहु अन्हा कहना है? तो मैं आपको बता दूं कि जब मुज़क्कर नाम आएगा, अब्दुर्रहमान मुज़क्कर नाम है, औफ़ मुज़क्कर नाम है, अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान, अली, ये सब मुज़क्कर नाम है। तो मुज़क्कर नाम के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? रज़ियल्लाहु अन्हु। उसी तरह जब मुअन्नस नाम होगा
عائشہ مؤنث نام ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا ہم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. فاطمہ رضی اللہ عنہا، طاہرہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو امید ہے آج انشاءاللہ آپ کی بہت ساری ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہمیں رضی اللہ عنہا کہنا ہے، کب رضی اللہ عنہ کہنا ہے. تو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس نالج کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں.